दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है रेनबो बुक का। चैप्टर नेम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिनके लेखक है मनोहर मालगांवकर। तो जो दोस्त और मित्र पहले मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं उनको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है। वो पहला और दूसरा वीडियो जब देख लेंगे तो ये तीसरा पार्ट उन्हें भली भांति समझ में आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। 22 नंबर पैराग्राफ। अ garnish yellow sports car flashed past us। तभी क्या होता है, एक सुंदर पीली रंग की स्पोर्ट्स कार पीछे से मतलब पीछे से आकर जल्दी से निकल जाता है। और जब वो आकर जल्दी निकलता है तो उस समय क्या करती है वो, ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन इंटरप्टेड ब्लास्ट। कहने का मतलब वो जब निकलती है हम लोगों की कार से, कहने की मतलब मनोहर मालगांवकर जी का जो कार है और उसमें नानू काका बैठे हुए हैं, है ना, पीछे से आता है और हॉर्न बजाते हुए तेजी से वो आगे निकल जाता है ना। और जब आगे निकलता है तो वो जो कार चालक है वो क्या करता है, एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। तो जो यंग मैन उसमें जो बैठा हुआ रहता था या है, अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार में जो यंग मैन बैठा हुआ है, जवान लड़का जो बैठा हुआ है, जवान आदमी जो बैठा हुआ है, वो जो है ना मेरे तरफ हाथ वेव करता है। दैट मीन्स हाथ को हिलाते हुए मेरे तरफ कुछ इंडिकेशन करता है। राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मनोहर मालगांवकर जी को ये जो लड़का है, यंग मैन, द यंग मैन, ये पहचानता है ना। शायद उनकी कार को भी पहचानता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने जो स्पोर्ट्स कार है उसका जो हॉर्न जोर जोर से बजाते हुए, है ना, आगे निकलता है। और आगे निकलते हुए के क्रम में वो क्या करता है, अपने हाथ को उसके तरफ वेव करते हुए, हाथ को हिलाते हुए इंडिकेट करता है। राइट। और निकल जाता है आगे की तरफ, गाड़ी लेके निकल जाता है। 23rd नंबर पैराग्राफ। व्हाट अ र्यूड मैन, हु वॉज दैट, नानू काका आस्क्ड। तो नानू काका ने पूछा, बड़ा गंदा आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है, कौन था वो। चैप कॉल्ड रतिराम, उसका नाम चैप है, उसको सब लोग रतिराम कहते हैं। राइट। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। तो मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि वो मेरे ही मिनिस्ट्री में, मेरे ही साथ ही वो काम करता है। राइट। उसका नाम रतिराम है। आई सी। तभी नानू काका कहते, अच्छा समझ में आया, ये बात है। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। मनोहर मालगांवकर एक बात और ऐड करते हुए कह रहे हैं अपने नानू काका को कि ये जो लड़का है ना, अभी जो गुजर गया, यहां से गया, है ना, हॉर्न बजाते हुए, वो एज ट्रेड कमिश्नर, मतलब ट्रेड कमिश्नर के रूप में वो कहां गया हुआ था, हजरत बरकत अली के पास, है ना। और हजरत बरकत अली से ट्रेड कमिश्नर मीन्स ये लड़का जो है, यंग मैन, इसका कुछ कहा सुनी चल रहा है। दैट मीन्स बात बना हुआ नहीं है, बात बिगड़ा हुआ है। राइट। तो आप जानते हैं, यू नो द एम्बेसडर बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ। पता है वो जो एम्बेसडर जिसका नाम है हजरत बरकत अली, है ना, उसी से उसका कहा सुनी चल रहा था। अब जो है वो कहा सुनी समाप्त हो गया है। आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन। मतलब ये जो है मनोहर मालगांवकर, इन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल गए ये बात। ठीक है। क्यों बोल गए भाई, क्योंकि वो लड़का जो था पीछे से, वो जो यंग मैन था वो पीछे से अपने गाड़ी का जो हॉर्न है उसे बजाते हुए आगे निकल गया था। राइट। तो जब उनके नानू काका ने उनसे पूछा कि ये कौन था लड़का, ये कौन था वो आदमी, बड़ा बदतमीज आदमी था, है ना, तब इन्होंने बताया कि वो रतिराम है और वो मेरे ही मिनिस्ट्री में काम करता है और आजकल उसका कहा सुनी ट्रेड कमिश्नर के रूप में वो हजरत बरकत अली के पास गया हुआ था, जो एम्बेसडर है, राजदूत है ना। बहुत कहा सुनी चल रहा था जिसके वजह से अब वो कहा सुनी समाप्त हो गया। दैट मीन्स कुछ झमेला था तो इन लोगों का, मतलब झमेला कहने का मतलब क्या,
कुछ प्रॉब्लम हो गया था, है ना, इसीलिए अब कोई बातचीत अब नहीं होता है इसके ऊपर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यंग मैन, ये जो रतिराम है और हजरत बरकत अली के बीच कुछ अच्छे रिश्ते नहीं रह गए, मतलब दोनों में अच्छा बनता नहीं है, पटता नहीं है, राइट। ये बात जस्ट मनोहर मालगांवकर ने यूं ही कह गए, ठीक है। 27 नंबर पैराग्राफ कहता है, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। तो नानू काका ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों नहीं जाते हो फॉरेन असाइनमेंट्स पे, मतलब फॉरेन पे तुम क्यों नहीं जाते हो, वो जा रहा है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, है ना, उसकी उन्नति हो रही है, तुम्हारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, तुम भी जाओ फॉरेन असाइनमेंट्स पे, तुम भी फॉरेन असाइनमेंट्स पे काम करो भाई, तुम्हें भी जाना चाहिए। 28 नंबर पैराग्राफ, टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट is in the same category as getting an interview with a minister। तो अब वो कहते हैं मनोहर मालगांवकर जी कि देखिए मामा जी, ये जो फॉरेन असाइनमेंट जो है ना प्राप्त करना, उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में मंत्री से मिलने का कैटेगरी होता है, मतलब मंत्री से मिलना, मंत्री का इंटरव्यू लेना, मंत्री से मिलना, ठीक उसी कैटेगरी में ये फॉरेन असाइनमेंट आता है। अंकल, आई सेड somewhat unkindly, it takes fool, Ratiram is the son of Sohanlal Ratiram, you know the party boss in Delhi। तो मनोहर मालगांवकर ने अपने मामा जी से कहा, थोड़ा अनकाइंडली वे में, झिझक करके कहा कि मामा जी आपको पता नहीं है, ये जो फॉरेन असाइनमेंट्स जो है ना सबको नहीं मिलता है, राइट। ये फॉरेन असाइनमेंट्स उन्हीं लोगों को मिलता है जिसका पकड़ होता है, जिनकी सिफारिश होती है, राइट। और ये जो यंग लड़का है रतिराम, वो एक्चुअल में किसका लड़का है, सोहनलाल रतिराम का लड़का है, जो कि दिल्ली में पार्टी बॉस है, मतलब पार्टी का अध्यक्ष है। तो पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते सोहनलाल, उसका लड़का रतिराम को फॉरेन असाइनमेंट्स मिला था, लेकिन कुछ गड़बड़ी के वजह से अब वो भी चर्चा में नहीं है और थोड़ा हजरत बरकत अली के साथ उसका कुछ अनबन हो गया है, बात बना हुआ नहीं है, काम बिगड़ गया है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि इट टेक्स पुल, कहने का मतलब बड़ा लंबा समय लगता है मामा जी, है ना, फॉरेन असाइनमेंट लेना आसान बात नहीं है। ये उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में मंत्री से मिलना हो, ठीक है। जिस तरह से मंत्री लोगों से नहीं मिल पाते इतना जल्दी, उसी कैटेगरी में ये क्या आता है, फॉरेन असाइनमेंट का काम आता है। तो फिर मनोहर मालगांवकर ने बताया कि जो रतिराम है उसको फॉरेन असाइनमेंट इसलिए मिला क्योंकि उसके पिताजी पार्टी बॉस हैं दिल्ली में। पार्टी बॉस कहने का मतलब पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसके सिफारिश से उनके बेटे रतिराम को फॉरेन असाइनमेंट मिला था, राइट। सो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और जो लोग चाहते हैं कि और भी कुछ वीडियोस मिले इसी तरह से और इम्प्रेसिव और कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलना है या प्राप्त करना है, तो दोस्तों जरा इसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, है ना। चलो 29 नंबर पैराग्राफ, नानू काका सेट अप विद अ जग। अब क्या होता है, जब नानू काका को यह बात पता चलता है कि वो जो रतिराम जो है वो पार्टी बॉस का लड़का है, मतलब दिल्ली में जो पार्टी बॉस मतलब अध्यक्ष है उसका लड़का है रतिराम, है ना। तो नानू काका जो है ना फटाक से उठ के बैठ जाते हैं, ठीक है। व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, कौन था वो, क्या तुमने कुछ कहा, बोलो तो क्या बोला। सोहनलाल रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल he leaned back in his seat and stared at me for a long time। पता है क्या होता है, वो नानू काका एक झटके में उठ के बैठ जाते हैं और पूछने लगते, क्या बोला तुमने, क्या बोला। वो सोहनलाल रतिराम सन क्या 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 कुछ कहा, अरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अलग तुमने बताया। वेल बताओ। तो उसने बताया कि हाँ, वो जो रतिराम है वो सोहनलाल का लड़का है। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। अब वो क्या करते हैं नानू काका, मतलब अब जो है ना बैक सीट में बड़े आराम से बैठ जाते हैं, है ना। और लंबे समय तक नानू काका जो है किसको देखते हैं, एट मी मीन्स मनोहर मालगांवकर। तो अपने भांजे की तरफ लंबे समय तक टकटकी निगाहों से देखते हैं। नाउ लेट मी सी,
यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? तो नानू काका कहते हैं अच्छा ये बात है, तब तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास क्लोज कॉलर जोधपुर कोट है? क्या तुम्हारे पास जोधपुरी कोट है जिसका कॉलर क्लोज हो, है ना? गुड। एंड यू कैन टाई अ टर्बन। और उन्होंने कहा अच्छा तुम जो है पगड़ी लगा सकते हो ना? तो बोला नो। वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, है ना? तो नानू काका कहते हैं अगर तुम पगड़ी नहीं लगा सकते तो मैं तुम्हारे सर पे पगड़ी लगा दूंगा। ऑल्दो आई एम नॉट नो एक्सपर्ट, वो बोल रहे हैं मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध दूंगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज। तो मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि मामा जी ये जो टाई एंड कॉलर बिजनेस है ना, मतलब टाई लगाना और ये जो कोट फोट पहनना, ये आजकल के समय में ये ट्रेंड में नहीं है, आजकल ये चलन में नहीं है, राइट? लेट अस गो होम, आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम। तो नानू काका कहते हैं चलो पहले घर चलते हैं, घर जाकर के पहले हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? उससे मिलने जाएंगे, उससे मिलने जाएंगे। सी होम। तो मनोहर मालगांवकर कहते किनसे, किनसे मिलने जाइएगा? वाई? लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स। अरे लाला सोहन लाल से, क्यों? डू यू नो हिम एट ऑल? तो मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि क्या आप जानते हैं उसको, है ना? मनोहर मालगांवकर उसे कहते हैं क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम एट ऑल? क्या आप सोहन लाल को पहचानते हैं? नो ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड। तो नानू काका ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। पता है क्या होता है? ये जोधपुर कोट में मतलब जोधपुर कोट में बदलाव करते हैं, दैट मीन्स जोधपुरी कोट पहनते हैं। और अंकल जो है ना नानू काका, वो क्या करते हैं? मनोहर मालगांवकर के सर में बहुत बड़ा ऑरेंज कलर का जो है पगड़ी बांध देते हैं। एक्ट एज दो यू वर माई अ सॉर्ट ऑफ एडीसी, है ना? तो अब बोल रहे हैं नानू काका कि तुम्हें मेरे एडीसी के रूप में काम करना है, मतलब पीए बन के जाना है तुम्हें मेरे साथ। तुम्हें ऐसा एक्टिंग करना है कि तुम मेरे पीए हो, मेरा वर्क करते हो, ऐसा तुम्हें शो करना होगा वहां पे। ही कॉसेंट मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस। उन्होंने चेतावनी दिया, उन्होंने हमें मुझे समझाया, मुझे मतलब मनोहर मालगांवकर को समझाया कि तुम्हें एडीसी बन के काम करना है, असिस्टेंट, है ना? यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ है असिस्टेंट, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप लोग इसका मतलब समझना, राइट? कुछ कमांडर टाइप का होगा, असिस्टेंट डिमांडिंग कमांडर हो सकता है, मे बी ऐसा ही कुछ करके, राइट? ही कॉसर्न्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस। और वो जाने से पहले, लाला सोहन लाल घर के जाने से पहले नानू काका ने मनोहर मालगांवकर को समझाया कि भाई हम लोगों को, है ना, तुम्हें खासकर एडीसी बन के मेरा रहना है, मेरा पीए बन के रहना है, और ये तुम्हें शो ऑफ करना है। अ सेक्रेटरी इन स्पोर्टलेस व्हाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस एंड शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, है ना? क्या होता है जब नानू काका और मनोहर मालगांवकर कहाँ पहुंचते हैं? लाला सोहन लाल के घर पहुंचते हैं, राइट? तो क्या होता है वहां पहुंचते ही एक जो है सेक्रेटरी, जो स्पोर्टलेस व्हाइट क्लोथ्स में आता है, मतलब पूरा नीट एंड क्लीन व्हाइट क्लोथ्स में आता है और हम लोगों को रिसीव करता है। मतलब हम लोगों को कहने का मतलब मनोहर मालगांवकर एंड नानू काका को रिसीव करता है और उनको रिसीव करके सीधे एक कूल व्हाइट रूम में ले जाता है, जो गेस्ट रूम होता है, वहां पे ले जाके उनको बैठाता है और उनसे पूछता है कि आप लोगों के आने का क्या कारण है। बहुत ही पोलाइट फॉर्म में, है ना, बड़े ही विनम्र भाव से वो पूछता है। तो नानू काका कहते हैं जस्ट ड्रॉप्ड इन,
जस्ट ऐसे ही आ गए हम लोग। नानू काका सेट कैजुअली, बड़े साधारण तरीके से उन्होंने कहा, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन। कन्वेंशन का मीन्स होता है सम्मेलन, राइट। तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली आए हुए थे जमींदार के कन्वेंशन में, सम्मेलन में आए हुए थे। और रदर अनऑफिशियल गैदरिंग एज यू नो, वो बताया कि ये कोई ऑफिशियल गैदरिंग नहीं था, ये अनऑफिशियल गैदरिंग था, अनौपचारिक बैठक थी जिसमें वो आए थे मिलने के लिए, जमींदार से मिलने के लिए आए हुए थे। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, VP हैज ऑल्सो सेंट अ केबल। वो बोल रहे हैं कि जहाँ तक कि हम लोग जो जमींदार लोग हैं आजकल बहुत फेमस नहीं रह पाए हैं, हम लोग अब सुर्खियों में नहीं रहते हैं, है ना। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब एक जा करके जमींदार का सम्मेलन करते हैं, उसमें बातचीत होगी और जो भी इम्पोर्टेंट वर्क होंगे उनको किया जाएगा। और ऊपर से वाइस प्रेसिडेंट का, यहाँ देखिए VP मीन्स वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति का उनके पास केबल आया था, तार आया था, है ना। VP हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, ही वॉन्ट्स टू सी मी। देखो यहाँ पे थोड़ा लंबा हाँक रहे हैं, नानू काका लंबा लंबा फेंक रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ने उनको तार भेज करके बुलाया था मिलने के लिए, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अंटिल टुमारो। और वो जो है उपराष्ट्रपति अभी वॉशिंगटन से अभी आए नहीं हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि वॉशिंगटन से वो कल तक आ जाएंगे, है ना। तो कल तक आएंगे, तब तक तो इनको यहाँ पे रहना होगा, इसलिए इन्होंने सोचा, आई थॉट आई माइट एज well see Lalaji and tell him what arrangements we the zamindars have made for the agricultural vote, right। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया है, इन्होंने सोचा कि इनको जाके लाला जी से मिलना चाहिए। लाला जी कहने का मतलब लाला सोहन लाल जी से मिलना चाहिए, राइट। और किसके बारे में बात करना चाहिए, अरेंजमेंट्स ऑफ जमींदार, मतलब जमींदार से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब करना चाहिए। जमींदार से रिलेटेड बातें कहने का मतलब वो वोट प्राप्त करना है उनको, किस चीज का, द एग्रीकल्चरल वोट, राइट। अभी जमींदार लोग हैं तो जमीन से रिलेटेड ही कोई वर्क होगा जिसमें कृषि कार्य आता है, तो उससे रिलेटेड जो किसान लोग हैं उनका वोट प्राप्त करना चाहते हो, तभी ना वो एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ योगदान कर पाएंगे। तो ये इस तरह से क्या है ना, लंबा लंबा ये हाँकते हैं। नानू काका किसके सामने ये हाँकते हैं, ये नानू काका जो है ना, वो जो सेक्रेटरी है जो स्पोर्टलेस व्हाइट ड्रेस में है, उनके सामने ये हाँकते हैं ताकि इंप्रेशन इनका बना रहे, राइट। दोस्तों यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द तुरंत लाने वाला हूं, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको मजा आएगा आगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू, बाय बाय।